आज हम सीखेंगे परसेंटेज। तो मेरे YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी में आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है और हमारे किस काम आने वाला है। ठीक है, प्रतिशत का जो साइन होता है पहले आप सब देखिए, ये होता है प्रतिशत का साइन जो होता है, जिससे हम पहचानते हैं कि जो भी हम जिसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या फ्रैक्शन से एक अंक में लेके आएंगे तो कैसे करेंगे, वो प्रतिशत के थ्रू करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1%, क्या लिखा मैंने 1%। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, तो 1/100 को ही हम क्या कहते हैं, 1%। क्या कहते हैं, 1%। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 और फ्रैक्शन ही क्या है हमारा, सॉरी परसेंटेज एक प्रकार से क्या है, फ्रैक्शन ही तो है नहीं है। जहां पर हम प्रतिशत का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1/100। जैसे हमने लिखा प्रतिशत, इसका मतलब हम यह जान लेते हैं कि इसका मतलब है 1/100। जैसे मैंने बोला 5%, इसे चेंज करिए भिन्न में, कैसे करेंगे, 5/100। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। तो 5% को हमने भिन्न में बदल दिया, कितना आ गया, 1/20। ऐसे ही बोल दिया 6%, इसे चेंज करो 6/100। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100। यानी कि जो संख्या लिखी रहेगी 6 की गुणा हम किससे कर देंगे, 1/100 से। तो हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे व्यक्त करते हैं वो भी सीख जा रहे हैं इस प्रकार से। अब हम चेंज करेंगे, भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाएंगे, भिन्न से प्रतिशत कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे लिखा पहले, ये लिखा हमने 2/3। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। जब हम 2/3 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की। तो कितना आंसर आ जाएगा, 200/3। ये हमारा किसमें चेंज हो गया, भिन्न, सॉरी किसमें चेंज हो गया, भिन्न से प्रतिशत में। किसमें चेंज हो गया, भिन्न से प्रतिशत में। जैसे एक सवाल और देखिए, ये बोल रहा है 1/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, 1/5 लिखेंगे, 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटो, 5 से 100 कट गया 20 बार, ये कितना आ जाएगा 20%। यानी कि 20% को हम 1/5 भी लिख सकते हैं और 1/5 को 20% भी लिख सकते हैं। वो कब लिखेंगे, जब परसेंटेज में हमें बोला गया होगा कि भिन्न से प्रतिशत बनाइए और प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखिए। समझ में आया। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप हमेशा रेगुलर बेसिक से जो नॉर्मल से पेपर्स होते हैं उसमें आप हमेशा देखेंगे, चाहे जेएनवी का हो, सैनिक का हो, एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे उत्तराखंड के या स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो होते हैं बड़े क्वेश्चन होगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी फॉर्म ये है जो प्रतिशत में हमसे पूछता है कि इसको कैसे करते हैं। इसमें बोला गया 300 का 20% निकालिए। पहली बात तो पता होना चाहिए का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। और 20% को ही मैंने बताया था कैसे लिखना है प्रतिशत को, 1/100। कैसे लिखना है, 1/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, कितना आ जाएगा 60। यानी 300 का 20% कितना आ गया, 60। अभी अगला सवाल देखिए, इसमें लिखेंगे 200 का मतलब मल्टीप्लाई 30 ऐसी रहेगा और प्रतिशत को चेंज कर देंगे किसमें, 1/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 3 6, ये भी 60 आ गया। कितना आ गया, 60। यानी कि 200 का 30% कितना आ गया, 60। अब इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या है, हम इसको बिना कलम उठाए या बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ 2 जीरो दिख रहे हैं ना, और आपको पता है प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, यानी 100 में भी 2 जीरो होंगे, इसमें भी 2 जीरो होंगे, तो 2 जीरो ऑटोमेटिकली काट लीजिए अपने दिमाग में। तो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई 20 से करिए, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 60। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि जब भी ऐसा सवाल दिया हो कि 30 का 20% निकालना है या 40 का 50% निकालना है, 60 का 70% निकालना है, तो उन अंकों में आपको अगर 2 जीरो दिख जाते हैं इकाई में या दहाई में, तो वो 2 जीरो किससे कट जाएंगे, 100 से। तो ऑटोमेटिकली जब वो 100 से कट जा रहे हैं तो सिर्फ जो बच रहे हैं डिजिट्स, जो बच रहे हैं जैसे 1 2 3 बच रहे हैं जीरो के अलावा, आप उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा 30 का हमें निकालना है 50%। कितना निकालना है, 50। तो आप देखिए यहां भी एक जीरो है, यहां भी एक जीरो, ये 100 से कट जाएंगे ना, सीधे आप डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की 5 से, 3 5 जा 15। ये इसका आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। वही चीज यहां भी करते, वो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, 2 की मल्टीप्लाई 30 से करते, 60 आ जाता, है ना आसान। अगला सवाल देखिए, अब जब हमारे पास जब जीरो एक ही हो तब हम क्या ट्रिक अपनाएंगे या उसको करने का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए हम लिखेंगे 15,
गुणा परसेंटेज को चेंज कर दीजिए 1/100 में, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंजे 10 हो गया और 5 3 जा 15, यहाँ पर कितना आ गया 3। आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, आपको काटना भी आना चाहिए सवालों को कि वो किससे कट सकता है जल्दी जल्दी। अब यहाँ देखिए 65 का 105/100 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, काट लें जितना कट सकता है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ये हो गया, ये हो गया 5 चक्को 20, 5 1 5 5 3 15। अब 13 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। अब 4 से इसे काट लीजिए, 4 6 24, 7 में से 4 हटाए 3, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 68.25। आप इन सवालों को डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए 15 का 20% लिखा है ना, आपको पता है नीचे 100 तो आ ही रहा है, आप 15 की 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 300, 100 से काट दीजिए कितना आ गया 3 आ जा रहा है। यहां पर भी वही करेंगे, 65 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 105 से, फटाफट कर लीजिए। 16 की पहले 100 से करिए, 105 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 100 + 5 में, 65 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, सॉरी 105 को किस में तोड़ सकते हैं हम, 100 + 5 में तोड़ सकते हैं ना। इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए फिर इससे करिए, कितना हो जाएगा 65 100 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करिए 5 × 25, 5 6 30 2 32, जोड़ लीजिए इसमें 2 5 8 6, 100 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 2, नीचे जब दो जीरो होते हैं तो दशमलव के 2 स्थान पर लग जाता है ना, पॉइंट आ जाएगा। इतनी काटा पीटी करने की जरूरत नहीं, ये तो समझाने का एक तरीका है ताकि आप इसको समझ के यहां तक पहुंच पाए। जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो ये करने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या बोला है, रमेश के पास 250 रुपए थे और उसने 50 पुस्तकों पर खर्चे कर दिए, यानी कि उसके बाद वो दुकान गया 250 रुपए लेके, और उसने दुकान में गया और 50 रुपए की किताब खरीदी। और बोल रहा है कि उसने जो है कितने प्रतिशत पैसा जो है पुस्तकों पर खर्च किया, यानी कि हमें अब इसे प्रतिशत में बताना है, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि 250 रुपए लेके गया, 25 रुपए उसने खर्चे कर दिए, 50 रुपए उसने खर्चे कर दिए, लेकिन इसे जब हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे ये हम सीखेंगे, ठीक है। जब भी जो चीज हम खर्चा कर रहे हैं, जितना भी टोटल खर्चा कर रहे हैं, चाहे मैंने 50 रुपए किताब ली, 10 रुपए के पेन लिया, 10 रुपए का रबड़ लिया, जो भी लिया, उन सबका जो टोटल होगा वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। कितना खर्चा किया हमने 50 रुपए, और कितने में से किया, जो हमारे पास रुपए ले गए होंगे ना वही तो खर्चा किया होगा, तो जितना में से रुपए ले गए, कितने रुपए ले गए थे हम 250, वो कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि 250 में से 50 रुपए खर्चे कर दिए। इसको पढ़ने का तरीका कैसे करेंगे, 250 में से 50 रुपए खर्चे कर दिए। अब व्यक्त किसमें करना है, प्रतिशत में। अब किसी भी चीज को, जैसे भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था आपको, कुछ नहीं करना है, 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी भिन्न से आपको प्रतिशत में बदलना हो, भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कि उसने कितने प्रतिशत रुपए खर्च करे हैं, 20%। कितने रुपए, सिर्फ 20%, यानी कि हमने इस 50 रुपए को किसमें चेंज कर दिया, भिन्न में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसने 250 में से 20% रुपए खर्च कर दिए, है ना आसान। अगला देखिए, अगला बोला है एक स्कूल है जिसमें कुल 400 बच्चे हैं, जिसमें से 400 लड़कियां, मान के चलो ये एक स्कूल है, ठीक है। इसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, और जिसमें लड़कियां कितनी है, 40% ऐसी हैं जो सिर्फ क्या हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग पूछे, अब हमसे पूछ रहा है बॉयज कितने होंगे। अब और दिमाग खुद लगाइए कि जब 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे नहीं होंगे। अपने आप में कोई चीज 100% होती है नहीं होती है, तो जब 40% लड़कियां हैं तो ऑटोमेटिकली 60% क्या होंगे, लड़के होंगे नहीं होंगे। यानी कि 400 का पहले क्या निकालेंगे, 40%। मैंने आपको सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि का वाली चीजें कैसे निकालते हैं, पहले निकालिए 400 का 40%, हमने निकाल दिया, 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया 160, यानी कि कितनी लड़कियां हैं, 160 लड़कियां हैं। अब हम 400 से जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, जब टोटल में से लड़कियां माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बॉयज आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए 0, 10 में से 6 करा है 4, 3 में से घटाए 2, यानी कि 240 बॉयज है, 160 क्या है, हमारी लड़कियां हैं। अगर हम चाहते तो जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई उससे भी कर सकते थे। देखिए आपको 2 0 यहाँ दिख रहे हैं ना, सीधे 4 चक्को 16 160 कर सकते थे, और 2 0 से फिर 2 0 करते, 4 6 24 करते, तो यहाँ से बॉयज भी निकल जाता। 240 बॉयज हैं और 160 क्या है, गर्ल्स है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है एक स्कूल की परीक्षा होती है जिसमें 35% छात्र क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं,
और 260 छात्रों ने परीक्षा दी है, तो बताइए कुल कितने छात्र ऐसे हैं जो पास हुए। यानी कि बोल रहा है एक एग्जाम हुआ जिसमें 260 लोगों ने क्या करा, परीक्षा दी, और इसमें से क्या हुआ, 35% ऐसे थे जो हो गए फेल। आप खुद बताइए, मैंने आपको बताया था अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100%। अब 35% फेल हुए होंगे, तो 100 में से जब हम 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65। ये क्या होंगे, पास हुए होंगे ना। और हमसे यही पूछ रहा है कितने पास हुए, तो निकाल लीजिए 260 का 65%। क्या निकालेंगे, 260 का 65% निकाल दीजिए। ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। यानी कि 169 लोग ऐसे थे 260 में से जो पास हो गए, बाकी लोग फेल हो गए। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।